हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल से बाहर निकल जाते हैं, हर चैलेंज का सामना करते हैं और अपनी जिंदगी में असाधारण कामयाबी हासिल कर लेते हैं? वहीं कुछ लोग उतनी ही मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर कुछ ऐसा है जो हमें कभी नहीं सिखाया गया? आज हम बात करेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। यह सिर्फ किताब की आदतें नहीं हैं, बल्कि यह एक रोड मैप है जो आपको खुद के अंदर से ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। ये आदतें आपको यह नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे बदलें, बल्कि यह दिखाती हैं कि खुद को कैसे बदलें। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। सबसे पहले सवाल यह है कि आपकी जिंदगी किसके हाथ में है, आपके डिसीजंस के या परिस्थितियों के? हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी परेशानियों, ऑफिस की पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस या फैमिली प्रेशर हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अलग सोच रखते हैं। प्रोएक्टिव होना मतलब अपने एक्शंस और रिएक्शंस की जिम्मेदारी लेना, हालातों के बजाय अपने रिस्पॉन्स का चुनाव करना, विक्टिम बनना छोड़ना और खुद का क्रिएटर बनना। उदाहरण, मान लीजिए कोई आपको गुस्से में अपशब्द कह देता है। रिएक्टिव इंसान तुरंत गुस्से में एक्सप्लोड कर देगा। प्रोएक्टिव इंसान पॉज करेगा, सोचेगा और फिर ऐसा रिस्पॉन्स चुनेगा जो उसके वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। टिप: अपनी भाषा बदलें। मैं नहीं कर सकता की जगह कहें मैं ट्राई करूंगा। मेरे पास समय नहीं है की जगह कहें यह मेरी प्रायोरिटी नहीं है। प्रोएक्टिव बनकर आप सिर्फ परिस्थितियों को नहीं बदलते, आप खुद को बदलते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यह हैबिट हमें सिखाती है कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसके अंत को अपने दिमाग में क्लियर करना जरूरी है। अपनी जिंदगी का नक्शा बनाएं। सोचें कि एक दिन आपका फ्यूनरल होगा, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? आप चाहते हैं कि लोग कहें वह इंसान कितने अमीर थे या वह इंसान सच्चे दिल के थे, जिनकी बातें आज भी याद आती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु: अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट को लिखें। यह आपके लिए एक कंपास की तरह काम करेगा। क्लियर एंड के साथ आप गलत सीढ़ियों पर चढ़ने से बचेंगे। टिप: अपने एंड को स्पष्ट देखें। उस विजन के अनुसार अपने आज के डिसीजंस लें। डायरेक्शन सही होने पर स्पीड का मतलब है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमारे पास सभी के लिए सिर्फ 24 घंटे होते हैं। फर्क उन लोगों और हमारे बीच यही है कि हम अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार जीते हैं या दूसरों की उम्मीदों के अनुसार। इस हैबिट का मतलब सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करना, समय का प्रबंधन नहीं, खुद का प्रबंधन करना। अर्जेंट चीजें शोर मचाती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें चुप रहती हैं। उदाहरण, ईमेल का जवाब देना अर्जेंट हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग अर्जेंट कामों में उलझकर सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स भूल जाते हैं। टिप्स: अपने रोल्स और गोल्स को पहचानें। अपने दिन को पर्पसफुल बनाएं। ना कहना सीखें। हैबिट 4, थिंक विन विन, थिंक विन विन। हम जिस दुनिया में पले बढ़े हैं, वहाँ एक कॉमन माइंडसेट है। या तो मैं जीतूंगा या दूसरा, यानी जीरो सम गेम। लेकिन सच में हर इंटरैक्शन में दोनों पक्ष जीत सकते हैं। यह माइंडसेट रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन की नींव है। विन विन का मतलब दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना, किसी को नीचे गिराकर नहीं उठाना।
स्केर्सिटी की सोच छोड़े, अबंडेंस मेंटालिटी अपनाएं। टिप्स: कभी कभी बेस्ट सोल्यूशन नो डील होता है। अपने रिश्तों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाए रखें। असली जीत अकेले जीतने में नहीं, सबके साथ जीतने में है। हैबिट 5: सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा? इस हैबिट का मूल: पहले दूसरों को समझो, फिर खुद को समझाओ। महत्वपूर्ण बातें: समझना सिर्फ शब्दों को नहीं, भावनाओं और साइलेंस को भी समझना है। जब आप पूरी तरह सुनते हैं तो लोग सच में आपके शब्दों को सुनते हैं। यह कनेक्शन और ट्रस्ट बनाता है। टिप्स: जजमेंट हटाएं। जवाब देने की जल्दी मत करें, बस ध्यान से सुनें। हैबिट 6: सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है मिलकर ऐसा क्रिएट करना जो अकेले संभव नहीं था। टीम में और रिश्तों में अलग अलग विचारों को सेलिब्रेट करें। सिनर्जी कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि नई क्रिएशन। डिफरेंसेस को थ्रेट नहीं, स्ट्रेंथ माने। उदाहरण: एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अलग आवाज देते हैं, लेकिन जब सब हारमोनी में बजते हैं तो संगीत सोल को छू जाता है। टिप्स: किसी टीम में या रिश्ते में किसी के विचार को काटे नहीं, उन्हें जोड़े और नया क्रिएट करें। हैबिट 7: शार्पन द सॉ। यह हैबिट हमें सिखाती है कि खुद को रिन्यू और रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। 4 डायमेंशंस: फिजिकल हेल्थ, एनर्जी, फिटनेस। मेंटल, पढ़ाई, सीखना, माइंड, एक्सरसाइज। इमोशन, सोशल, रिश्ते, कनेक्शन। स्पिरिचुअल, पर्पस, इनर विजन। महत्वपूर्ण बातें: बिना खुद को रिन्यू किए आप सस्टेनेबल सफल नहीं हो सकते। यह आदत आपको कम एफर्ट में ज्यादा अचीव करने की शक्ति देती है। टिप्स: हर दिन, हफ्ते और महीने खुद के लिए समय निकालें। किताब पढ़ें, वॉक करें, रिलेशनशिप्स में कनेक्ट रहें। अपने अंदर की आरी को तेज रखें। क्लोजिंग: दोस्तों, यह 7 हैबिट्स सिर्फ आदतें नहीं हैं, बल्कि 7 दरवाजे हैं जो हमें खुद के अंदर ले जाते हैं। बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लेना। बिगिन विद द एंड इन माइंड, स्पष्ट दिशा बनाना। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सही प्राथमिकताएं। थिंक विन विन, सबके साथ जीत। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले समझना। सिनर्जाइज, मिलकर क्रिएट करना। शार्पन द सॉ, खुद को रिन्यू करना। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनेंगे या अपनाएंगे? बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हर छोटा स्टेप एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की नींव बन सकता है। तो आज से तय करें, अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लें। अपने गोल्स और प्रायोरिटी क्लियर करें। खुद को रिन्यू और अपडेट रखें। याद रखिए, असली सक्सेस केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अंदर की शांति और संतोष में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक किताबों की समरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।